बिहार की एक सीट पर किसी भी नेता ने अब तक इतने अंतर से चुनाव नहीं जीता था। इस नेता ने चुनाव जीता और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 50 साल के राजनीतिक करियर में 9 बार सांसद रहा यह नेता और देश का इकलौता राजनेता जिसने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में अलग अलग मंत्री पद संभाला। ऐसा नेता जिसको प्रतिद्वंदी तक गले लगाने से गुरेज नहीं करते थे। पहले साथी और बाद में कट्टर प्रतिद्वंदी बने लालू यादव तक ने उन्हें जब कुछ खराब कहने की बारी आई तो कहा मौसम वैज्ञानिक। ये नाम है रामविलास पासवान का। ये नाम सारे देश ने 1977 के चुनाव के नतीजों के दिन सुना। रामविलास पासवान बिहार के पहले नेता थे जिन्होंने 4.25 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हाजीपुर सीट से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा। वैसे तो रामविलास 8 साल पहले ही विधायक बन चुके थे, लेकिन 1977 की जीत ने उनको राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वो जीत का साल था और उसके बाद जब तक वो चुनाव लड़ते रहे उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में पहली बार मंत्री बने और उसके बाद सिर्फ 2 सरकारों के कार्यकाल छोड़कर बाकी सभी सरकारों में वो मंत्री रहे। इनके मंत्री रहने के कुछ कार्यकाल बेहद चर्चित हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये मंत्री तो बने लेकिन उनकी ज्यादा पूछ परख नहीं थी, उनके बीच में इनकी ज्यादा चल नहीं रही थी। सरकार में किनारे कर दिए गए थे और सारे गुणागणित साध कर चलने वाले रामविलास पासवान को ये बात कुछ खास रास नहीं आ रही थी। वो मौका तलाश रहे थे और मौका आया। मौका था 2002 में गुजरात दंगों का। वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामविलास पासवान ने दुनिया के सामने दिखावा करते हुए कि वो गुजरात दंगों से बेहद आहत हुए हैं, इसलिए उन्होंने सरकार का साथ छोड़ दिया और इस्तीफा देकर शहीद की मुद्रा में उस सरकार से बाहर आ गए। रामविलास की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंदाजा उनके एक ट्वीट से लगाया जा सकता है। रामविलास पासवान ने ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि 1969 में मेरा डीएसपी और एमएलए यानी विधायक दोनों के लिए चयन हुआ था। तब मेरे एक मित्र ने पूछा था कि गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। राजनीति में गवर्नमेंट बनने आए रामविलास पासवान कभी गवर्नमेंट से दूर नहीं रहे। पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने यह समीकरण साध कर रखा कि वो गवर्नमेंट में बने रहे। वैसे तो रामविलास पासवान को जेपी आंदोलन का ही अंश कहा जाता है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी या वशिष्ठ नारायण जैसे नेताओं का नाम छात्र राजनीति से ही उभर गया था, लेकिन पासवान के साथ ऐसा नहीं था। उनकी जंग और लंबी थी। उनका नाम पहली बार लोगों के जहन में आया 1977 में। रामविलास पासवान खुद को दलित नेता के तौर पर देश में स्थापित करना चाहते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में रामविलास पासवान चुनाव हार गए। उस समय देश में दलित उत्थान की राजनीति जोर पकड़ रही थी। रामविलास पासवान हरिद्वार और मुरादाबाद जैसी सीटों पर हुए उपचुनाव में जाकर अपनी दलित नेता की छवि मजबूत करने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये बात सच है कि वो काशीराम और मायावती के स्तर के सर्वमान्य दलित नेता नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम दलितों में अपनी बिरादरी में उन्होंने जो कद हासिल किया वो किसी के पास नहीं था। जाहिर सी बात है, पासवान वोटों का ध्रुवीकरण करके उन्होंने अपने आप को सत्ता के केंद्र में हमेशा रखा। पासवान जाति का कुल वोट शेयर लगभग 10% का है और रामविलास पासवान इकलौते नेता थे उस समाज के, तो जाहिर है कोई भी राजनीति में उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था और यही वजह है कि वो हमेशा से सत्ता के करीब रहे। सवाल यह भी आता है कि रामविलास पासवान दलितों का वोट लेते तो थे, लेकिन दलितों के लिए क्या किया? ये बात सच है कि रामविलास पासवान ने बहुजन समाजवादी पार्टी की तरह या अंबेडकर की तरह दलितों के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं किया, लेकिन एक चीज उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल में साफ रही कि उन्होंने दलितों के लिए बने बनाए जो कानून थे उसकी सुरक्षा हमेशा अपनी प्राथमिकता रखी। उन्होंने सरकारों का साथ छोड़ दिया, लेकिन दलितों के खिलाफ अगर कुछ भी सरकारों ने किया तो उसमें वो साथ नहीं रहे। आखिरी में रामविलास पासवान की निजी जिंदगी में थोड़ा सा झांकते हैं। रामविलास पासवान की राजनीति के किस्से मशहूर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनके परिवार के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी और रामविलास पासवान पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के बाद अपनी पहली पत्नी को गांव में ही छोड़ दिया।
हालांकि उनकी पहली पत्नी कभी भी मीडिया के सामने नहीं आती हैं खास करके, और वो कभी भी खुलकर रामविलास पासवान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती हैं। रामविलास पासवान ने नामांकन पत्र भरते हुए बताया कि उन्होंने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को 1981 में तलाक दे दिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी रीना शर्मा एयर होस्टेस थी और वर्तमान में रामविलास के वारिस चिराग पासवान उनकी दूसरी पत्नी के बेटे हैं। इसके अलावा राजनीति में उनका परिवार पूरा सक्रिय है। इसका एक उदाहरण 2019 के लोकसभा चुनाव से मिलता है। रामविलास 2019 में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। 2019 में उनकी पार्टी 6 सीटों से चुनाव लड़ रही थी। रामविलास पासवान के रिश्तेदार उस वक्त 3 थे जो चुनाव लड़ रहे थे, बेटा चिराग पासवान और 2 भाई पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान। तीनों ही जीते और उसके कुछ दिनों बाद रामविलास पासवान भी राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंच गए। इस तरह से संसद में सबसे बड़ा परिवार रामविलास पासवान का परिवार चुनकर पहुंचा। रामविलास पासवान पर अक्सर परिवारवाद का भी आरोप लगता था, लेकिन रामविलास इससे कभी पीछा नहीं छुड़ाते थे। रामविलास ने इससे कभी पीछा छुड़ाने की कोशिश की ही नहीं। वो साफ कहते थे कि हम जिन पर भरोसा करते हैं उसी को आगे लाते हैं, क्या इस पर कोई प्रतिबंध है। आज रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के इर्द गिर्द काफी कुछ हो रहा है, जिसको आप वीडियोस में देखते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।